हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है और किसी जगह जहां बंगाल हो, झारखंड हो, जहां हमारी सरकारें नहीं है, वहां भी अगर इस तरह की घटना नहीं घट रही है तो ये एक गहरी साजिश है और प्रशासन को हर हालत में इस साजिश को खोलना होगा कि क्यों ऐसे हो रहा है। प्रशासन में एक मिनट ये देख लीजिए क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल है, और हम लोग ने बात किया, मैंने गृह सचिव से भी बात किया, डीजीपी से भी बात किया, मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोगों ने रखा। उप मुख्यमंत्री वो बात करेंगे, एक संगठन के अध्यक्ष के तौर पे मैंने गृह सचिव और डीजीपी दोनों से। सवाल किसी दल को इतराज होने का नहीं संजय जायसवाल किसी दल पर क्यों टारगेट कर रहे हो? ये सवाल देश के लोगों के इतराज है, उन युवाओं को इतराज है जो लोग 4 बजे भोर से लाइन लगा करके दौड़ लगाते हैं, सीने फुलाते हैं, जंप करते हैं। यह एक बड़ी साजिश है। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है कहीं पे भी, एक कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया, किसी को टीयर गैस हो गया। और मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिस कर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय चल रही है। आप किसी जदयू की क्यों बात कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में, वो कैसे आरोप लगा रही है? पूरा पैरामिलिट्री फोर्स, इंटरनल सिक्योरिटी जिसके हाथों में है, जिसके इशारों पर एक पल में रात से दिन, दिन से रात करने वाले वो शासक, उसके अध्यक्ष तोहमत लगाए। कुमार जी क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो विषय उनका है। किसी क्योंकि बिहार के मुखिया है, स्वाभाविक तौर पर छात्र और युवक की वेदना वो अगर समझ रहे होंगे। एक बात तो है ना, आखिर लोगों में अविश्वास का माहौल युवाओं में है, चिट कर रहा है, यूज एंड थ्रो की नीति अपना रही है भाजपा युवाओं के साथ। जरा कल्पना करिए, एक बात आप जान लीजिए, जहां 51% लोग दिहाड़ी मजदूर है देश के अंदर में, पलायन करने पर मजबूर है, वहां रोजगार के साथ खिलवाड़ करिएगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। अग्निपथ को लेकर बिहार एनडीए में 2 फाड़ हो चुका है। अभी से थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रशासन पर सवाल उठाए और ये कहा कि प्रशासन जो है वो जानबूझकर विशेष पार्टी को टारगेट कर रही है। और साथ ही संजय जायसवाल ने जेडीयू से पूछा, अगर आपको अग्निपथ मुद्दे पर ऐतराज है तो बात कीजिए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी हैं। क्या हो रहा है बिहार में? बीजेपी जेडीयू में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही दुश्मन हो चुके हैं, कहने को दोस्त रह गए। सबसे बड़ा सवाल है कि ऐतराज किसी दल को सिर्फ नहीं है, अग्निपथ से देशवासियों को इतराज है। पूरे देश में केरोसिन भारतीय जनता पार्टी ने छिड़क दी है और आग लगा है तो बोलता आग लग रहा है। आखिर आपने बिन सोचे समझे सेना को प्राइवेट सेक्टर में कैसे ढकेलने का निर्णय ले लिया? एक ऐसी योजना जिसमें 75% लोगों को 4 साल के बाद बेरोजगार होने की गारंटी है, 25% लोग जिसको आप रखेंगे भाई भतीजावाद चलेगा। भाजपा और संघ के जो अनुषंगिक जो संगठन हैं, जो तंग विचारों के वाहक हैं, जो घृणा की राजनीति को अंतिम रूप देते हैं, उन एलिमेंटों को सरकारी पैसे पर ट्रेनिंग देने की बाकायद है। चूंकि सावरकर साहब ने कहा था कि जब तक देश का सेना का भगवाकरण नहीं होगा, संघ के उद्देश्यों को पूर्ति नहीं की जाएगी। आप उस दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। सवाल किसी दल को इतराज होने का नहीं संजय जायसवाल किसी दल पर क्यों टारगेट कर रहे हो? ये सवाल देश के लोगों के इतराज है, उन युवाओं को इतराज है जो लोग 4 बजे भोर से लाइन लगा करके दौड़ लगाते हैं, सीने फुलाते हैं, जंप करते हैं। इतराज उनको है। ये स्वतःस्फूर्त ये संघर्ष, ये आंदोलन उठा है, पार्टियां पीछे है, माफ करना। अब क्या चाहते हो कि आंसू के गोले चले उस पे?
ऐसा लग रहा है कि आप जेडीयू आप उन नौनिहालों पर आप क्या चाहते हो? बरसाई जाए लाठियां? एक तो पहले ही बेघर करने का निर्णय ले लिया, आप चाहते हो कि शासन भी उनको बेघर कर दे। आग तो आपने लगाई है, तो आग जब आपने लगाई है तो उसकी लपटें आपको भी झुलसाएगी। माफ करना, किसी को बचा रहे हैं लग रहा है ऐसा। जेडीयू का सवाल या राजद का सवाल या अन्य किसी पार्टियों का सवाल नहीं है, सवाल है युवाओं के भविष्य का सवाल है, जो कड़ी मेहनत कर करके देश की रक्षा की कस्में खाने के लिए सेना में बहाल होते हैं। देश की सुरक्षा के लिए सवाल यहाँ खड़ा है। आप किसी जदयू की क्यों बात कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में, वो कैसे आरोप लगा रही है? पूरा पैरामिलिट्री फोर्स इंटरनल सिक्योरिटी जिसके हाथों में है, जिसके इशारों पर एक पल में रात से दिन, दिन से रात करने वाले वो शासक, उसके अध्यक्ष तोहमत लगाए। आप इन बातों को समझिए। अग्निपथ नाम आपने क्यों दिया? आपने उसके होने वाले नुकसान का आकलन नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दे पाए, आ गए आप सेना में भी ठेकेदारी, ठेके और पट्टे, नियोक्ता रेलवे सबसे बड़ा देश का, उसमें तो आपने प्राइवेट सेक्टर में डाल ही दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या आप करोगे तो बताने की जरूरत नहीं है। बीएसएनएल का भट्ठा आपने बुढ़ाई दिया पहले ही, बंदरगाह से लेकर करके रिलायंस की क्या स्थिति है बताने की जरूरत देश को नहीं है। कोरोना का बहाना लेकर के 3 वर्षों से कोई बहालियां नहीं निकल रही है, जो बहालियां निकली हुई उसके तार्किक परिणति नहीं आ रहा है। क्या आपको लगता है कि सीएम नीतीश कुमार को भी इस मुद्दे पर बयान देना चाहिए? क्योंकि भले ही जेडीयू का स्टैंड क्लियर है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक चुप है। देखिए, नीतीश कुमार जी क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो विषय उनका है। क्योंकि बिहार के मुखिया है, स्वाभाविक तौर पर छात्र और युवक की वेदना को अगर समझ रहे होंगे तो एक बात तो है ना कि आखिर लोगों में अविश्वास का माहौल युवाओं में है कि चिट कर रहा है, यूज एंड थ्रो की नीति अपना रही है भाजपा युवाओं के साथ। और जरा कल्पना करिए, एक बात आप जान लीजिए, जहाँ 51% लोग दिहाड़ी मजदूर हैं देश के अंदर में, पलायन करने पर मजबूर हैं, वहाँ रोजगार के साथ खिलवाड़ करिएगा। 10 लाख नौकरी का वादा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने किया था, जिसका बीजारोपण बिहार में 2020 में किया था आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। आज देश इस बात को मान रहा है, ये ज्वलन समस्या है, सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा हुआ बेरोजगारी, उसके बिना देश को आप कल्याण नहीं कर सकते हैं। आप फ्रांस की चर्चा करते हो, क्या पॉपुलेशन है? ये 150 करोड़ की आबादी है देश की, आप वहां की चर्चा करो ना। अब फ्रांस में कितनी है आबादी? यूक्रेन की आबादी क्या है? जहां शिक्षा स्वास्थ्य सब सरकारी पैसे पे होते हैं, यहाँ क्या हो रहे हैं? सारे पैसे जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। और जो लोग निकलेंगे 75% लोग अडानी और अंबानी के घरों के रखवाली करेंगे, या उनको जो आपने दिया है प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारियां दिया है उसका जाकर के उनका आगे पीछे दुम हिलाएंगे। उसके लिए देश को आज़ादी मिली थी क्या? एक आखिरी सवाल है कि आज बिहार बंद था, लेकिन आप लोगों ने समर्थन किया, लेकिन सड़कों पे नहीं थे आप। राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष के में है और विपक्ष का नैतिक कर्तव्य है कि हम युवाओं के सवाल पर नैतिक समर्थन दें। तो एक नैतिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए प्रतिपक्ष ने नैतिक समर्थन दिया है। और याद रखना एक बात, जो लोग मुगालते में जी रहे हैं ना, 74 मूवमेंट को भूले नहीं, छात्रों ने संघर्ष किया था। भले ही फल जिन लोगों ने खाई हो, लेकिन संघर्ष के पथ पर चलने वाला छात्र था। अगर उसकी पुनर्वृत्ति के जो सारे रूपरेखाएं दिखाई पड़ रही है, ये बिहार है, क्रांति की भूमि है, जहां से सत्य और अहिंसा के सहारे सत्याग्रह चंपारण की धरती महात्मा गांधी ने बिहार को चुना था, बापू ने चुना, अंग्रेजों को भागना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी किस खेत की मूली है? इसको भागने में कितना वक्त लगेगा? इस देश को धन्ना सेठों के हाथों मत बेचो। जिस देश का राजा व्यापारी हो जाए,
उस देश की जनता को भिखारी बनने में वक्त नहीं लगता। राजा पालक होता है, घातक नहीं। ये शासक घातक बन चुका है। शास्त्र कहता है कैसे घातक राजा को अपने पदों पर बंद रहने का नैतिक हक नहीं है। जो युवाओं की रक्षा नहीं कर सके, जो देश की रक्षा नहीं कर सके, जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए आगे बढ़ जाए, ऐसे राजाओं को एक पल भी बंद रहने का नैतिक हक नहीं है। चलिए, ये थे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।